मीठे बाबा, आप सूर्य हो। जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार भाग जाता है। असल में तो सूर्य ने कभी भी अंधकार को नहीं देखा। ऐसे ही मेरे मीठे बाबा ने कभी भी हम आत्माओं की कोई कमी कमजोरी नहीं देखी। वह तो सिर्फ हमारे चमकते हुए सितारे को देखते हैं। इसी प्रकार हमें भी यही सिखाते हैं कि बच्चे, तुम भी हर किसी के अंदर चमकती हुई आत्मा को देखो। सूर्य क्या करता है? जहाँ कहीं भी पानी होता है तो वह H2O की मात्रा को ऑब्जर्व कर लेता है। कहीं भी पानी होता है तो सूर्य का काम है उस पानी को ऑब्जर्व कर लेना। चाहे देखते हैं ना, बरसात होती है तो सब तरफ कैसे कीचड़ ही कीचड़ हो जाती है, लेकिन जैसे सूर्य आसमान पे चमकता है तो सूर्य क्या करता है, सारी कीचड़ में से H2O की मात्रा ऑब्जर्व कर लेता है और कीचड़ वहाँ नीचे सूख जाती है और उसमें से पानी वो सोख लेता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, इसी प्रकार हमारी भी यही वृत्ति होनी चाहिए कि हर किसी के अंदर जो सत्य स्वरूप आत्मा है उसे ही देखें हम। मतलब हर किसी मनुष्य के अंदर हमें चमकती वो आत्मा मणि पे हमारी नज़र होनी चाहिए। हम किसी के हमारी नज़र कभी भी किसी के शरीर पे नहीं, उस आत्मा पर होनी चाहिए। बाबा कहता है जैसे सूरज की नज़र हमेशा पानी पे होती है, ऐसे हमारी नज़र भी हर मनुष्य की आत्मा पर होनी चाहिए कि वो उसकी चमकती हुई ज्योति पर नज़र हमारी होनी चाहिए। उसके कर्म, उसके स्वभाव, संस्कार पाठ में ना जाए। जैसे सूरज कीचड़ पे नहीं जाता, उसकी नज़र कीचड़ नहीं पानी पे होती है, ऐसे ही हमारी नज़र भी किसी के पाठ, किसी के संस्कार, किसी के कर्म स्वभाव में ना जाए। सिर्फ उसके चमकते हुए स्वरूप को ही देखे। यही हमारा उद्देश्य और यही हमारी साधना है। क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे तुम भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। सूर्य सभी को समान दृष्टि से रोशनी देता है। शिव बाबा आप भी सभी आत्माओं को समान दृष्टि से देखते हैं। आप किसी के भी, शिव बाबा कभी किसी के कर्म, धर्म, भाषा में नहीं जाते हैं। आपकी एक आत्मा पर ही नज़र होती है। बाबा की नज़र हमारी आत्मा पर ही होती है। ऐसे ही सूर्य भी कभी गरीब, अमीर, छोटा बड़ा नहीं देखता, सबके लिए एक समान रोशनी देता है। उसकी रोशनी तेज सबके लिए एक समान होती है। जो भी उसके सामने आता है वह भी प्रकाशित और गर्मी का अनुभव करता है। सूर्य ने कभी अंधेरा नहीं देखा। जब सूर्य निकलता है तो देखते हैं कि सब अपने घरों के दिए और बत्तियां बुझा देते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सब घरों को प्रकाशित कर देता है। लेकिन उन घरों के अंदर प्रकाश नहीं पहुंच पाता जिन्होंने अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हों और उसके साथ साथ मोटे मोटे पर्दे भी लगा दिए हों। जब पर्दे लग गए, खिड़की दरवाजे बंद हो गए तो सूर्य का प्रकाश कैसे होगा?
सूर्य का प्रकाश तो बाहर साफ खुले आसमान के नीचे ही सूर्य का प्रकाश को हम फील कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमारे अंदर भी मैं, मेरा, धर्म, भेद, ये सब कुछ बातें नहीं होती हैं कि हम मृतदेह को माने, मिस्टर, मिसिस, सो एंड सो, या नाम, रूप, भाषा, धर्म, देश काल के मोटे मोटे पर्दे हमने लगा दिए हैं। यह वह सत्य से दूर, वही सत्य से दूर रहते हैं जिन्होंने अपने अंदर देश काल के पर्दे लगा दिए कि मैं तो इस देश का वासी हूँ, मेरा तो ये रूप है, मेरा ये रंग है, रंग पे गोरा काला, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, भाषा का भेद, कितने भेद हैं। उसी में ही इंसान उलझा हुआ है। मेरा धर्म, तेरा धर्म, हम इस धर्म के हैं, मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हो, कितनी भेद हैं। वह ना, ऐसी जो भेद वाली आत्माएं होती हैं वह सदा सत्य से दूर रहती हैं, और वह न स्वयं को और न परमात्मा को पहचान पाती हैं। मेरे मीठे बच्चे, धीरे धीरे रोज इस देह के आवरण को, इस आत्मा पर जो आ गया है उसे हटाओ, अपने को पहचानो। जिस आत्मा की अपनी पहचान ही खो जाए, वह अपनी याददाश्त ही भूल जाए, उसे पता ही ना हो कि मेरा नाम क्या है, किसकी संतान हूँ और मेरा घर कहाँ है। सोचो उस आत्मा की क्या गति होगी। जब हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, धीरे धीरे इसे अपनी पास्ट की लाइफ याद दिलाओ, कि बार बार स्मृति दिलाने से धीरे धीरे देखते हैं आत्मा की स्मृति वापस आ जाती है। जैसे हनुमान का भी बताते हैं ना, जब हनुमान भी भूल गया था कि मैं उड़ना जानता हूँ, मैं बड़ी शक्तिशाली आत्मा हूँ, कहाँ भूल गया था। लेकिन तब क्या हुआ, उन्होंने सब ने मिलकर हनुमान जी के आगे स्तुति गाई, उनकी महिमा गाई, और उस महिमा को सुनकर कैसे हनुमान को स्मृति आई कि मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं तो कहीं भी आ जा सकता हूँ। तो उनका अपना बचपन की सारी शक्तियाँ स्मृति में आ गई, और स्मृति में आते ही वह कैसे उड़ गए। ऐसे ही देखते हैं जब शिव बाबा भी, हम आत्माएं भूल जाती हैं तो शिव बाबा भी धरती पर आकर हम आत्माओं की महिमा गाते हैं, हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, तुम मेरी संतान आत्मा हो, तुम बड़ी शक्तिशाली हो, तुम उड़ सकती हो। तो और वह हमें बाबा हमारे गुणों की याद दिलाता है, हमारी शक्तियों की याद दिलाता है। तब जब हमारे अंदर स्मृति आती है, हम आत्मा भी उड़ने लग जाते हैं, और उड़कर कैसे अपने बाबा के पास पहुंच जाते हैं, कैसे सैर करते हैं सूक्ष्म वतन की, और परम धाम की सैर कितनी आसान हो जाती है करनी। ऐसे ही इस प्रकार स्वयं परमात्मा भी आकर हमें हमारी पहचान की स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, तो ये शरीर नहीं, आत्मा है, और हमारी आत्मिक स्मृतियों की, हमारी आत्मिक गुणों और शक्तियों की महिमा करते हैं, जिस कारण आत्मा में भी उमंग उत्साह रूपी पंखों में जान आ जाती है, उसे स्मृति दिलाई जाती है। बच्चे, जो भी प्रॉब्लम, दुख, सुख, अशांति, हलचल सब धरती पर है, अर्थात देह भान ही दुखों की
जननी है। सारे दुखों का कारण ही अपने को देह मानना है। और आसमान तो कितना स्वच्छ और कितना हल्का है। कोई भी चीज़ ऊपर फेंको, देखो नीचे आ जाएगी। धरती उसको नीचे खींच लेती है ग्रेविटी के कारण। क्यों? और लेकिन जैसे तीन हमारे अंदर भी ना, जल तत्व, पृथ्वी तत्व क्या है? साकार है, दिखते हैं। जल तत्व दिखता है, पृथ्वी तत्व दिखता है, लेकिन वायु, अग्नि, आकाश, तीनों तत्व देखो सूक्ष्म हैं, कितने हल्के हैं। जब आत्मा इन तीन तत्वों में वास करती है तो कितनी हल्की हो जाती है और आसमान में उड़ जाती है। आत्मा जब स्वच्छ हल्की होगी तभी वह आसमान की सैर कर सकती है। भारी चीज़ तो धरती पर गिरेगी, क्योंकि ग्रेविटी का रूल है, हर चीज़ नीचे धरती की ओर आकर्षित होती है। इस आत्मा पर भी हल्का सा भार महसूस करेगी तो वह उड़ नहीं सकेगी। सूक्ष्मता में भी भान, शान, कोई पद का भान हो, मान, शान, कोई पद का भान है तो भी आत्मा उड़ नहीं सकती। कहते हैं ना, पंछी कब नीचे आता है? जब उसे धरती पर पड़ा हुआ कोई मांस का टुकड़ा दिखता है तो उसकी इच्छा उसे धरती पर ले आती है, और जब नीचे आता है तभी वह जाल में फंसता है। इसी प्रकार जब आत्मा के अंदर कोई भी इच्छा अंदर जन्म लेती है तो आत्मा अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही धरती पर उतरती है। इसीलिए कहा गया, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा की अविद्या हो जाए तब हमें कोई भी धरती पर नहीं खींच सकता। सदा आत्मा तीनों लोकों की सैर करती रहती है। बाप शिव बाबा के साथ सदा सब आत्माओं को साकाश देने की सेवा कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा संगम युग का आनंद लेती है। अपने अंदर भाग्य का, अपने सुंदर भाग्य का निर्माण करती है। यही सुंदर भाग्य उस आत्मा का सतयुग में पद निर्धारित करता है। देखा जाता है कि आत्मा की स्थिति की जो परसेंटेज होती है वही परसेंटेज जब नीचे प्रकृति की सतयुग में भी होती है। जैसे जब जिस आत्मा की परसेंटेज 100% होगी तो प्रकृति की भी 100% ही होगी, और वह आत्मा सतयुग में के शुरुआत में आएगी, अर्थात जब प्रकृति 100% शुद्ध और पवित्र होगी। क्योंकि हमारी स्थिति से ही प्रकृति की भी शुद्धता और पवित्रता निर्धारित होती है। जिस समय 99% वाली आत्माएं धरती पर उतरेंगी तब प्रकृति की भी 1% में गिरावट होगी। हम देवी देवताओं की स्थिति ही प्रकृति को शक्ति देती हैं, उनको हमसे ही शक्ति मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि मुझ आत्मिक स्थिति से ही प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। प्रकृति को हम आत्माओं से ही वाइब्रेशन मिलते हैं। इस समय प्रकृति तमो प्रधान आत्माओं के वाइब्रेशन से शक्तिहीन और हलचल अवस्था में है, क्योंकि पृथ्वी पर ज़्यादातर आत्माओं की स्थिति शक्तिहीन और हलचल की स्थिति है। हर पल देखो इंसान का मूड बदलता रहता है, जिसका असर साफ प्रकृति पर देखा जा रहा है। पल पल प्रकृति का मौसम भी हर पल चेंज होता रहता है, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी विषैला, तो कभी सुहावना मौसम।
अचानक बरसात हर पल बदलता प्रकृति का रूप है। इसीलिए बाबा हम आत्माओं को कहते हैं, बच्चों अपने सत्य स्वरूप को जानो। सत्य उसे कहते हैं जो सदा एक जैसा, आज कल अर्थात भूत भविष्य वर्तमान, सदा एक जैसा एक ही स्वरूप में रहता है। असत्य में सदा बदलाव होता रहता है। शरीर देखो, इसमें सदैव बदलाव आता ही रहता है और इसको चलाने वाली आत्मा सदा है। उसका कभी विनाश नहीं होता, वह कभी घटती बढ़ती नहीं। सदा आत्मिक स्थिति में रहकर ही आत्मा सदा एक रस अवस्था का अनुभव करती है। वह सदा एक शिव से ही रसपान करती है। उसका आधार एक शिव है, क्योंकि शिव ही सदा अचल अडोल न्यारा प्यारा एक रस स्थिति में रहते हैं। इसीलिए हमें भी वही अपनी स्थिति बनानी है, जो हमारी स्थिति हमारे बाप की है। हमें अपने बाप को भी फॉलो करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।